पतंगों से परिचय, ठीक है, जिसमें हमने मयंक से कहा था कि बेटा आप चींटी के बारे में पढ़ करके आना। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत बढ़िया लगता है कि पतंगों की ज़िंदगी के बारे में, जीवन के बारे में जानने में। देखो मयंक अभी बताएंगे कि चींटी कैसे रहती है, उसमें क्या क्या होती हैं, किसान चींटी होती हैं, दासी चींटी होती हैं, कितने प्रकार की सब होती हैं, रानी चींटी होती है, सब अभी बताएंगे। ध्यान से सुनो, बहुत अच्छा लगेगा। चलो बताओ। चींटियाँ अकेले नहीं रहती हैं, चींटियाँ रहती हैं तो झुंड के साथ रहती हैं। अभी तक हम लोगों का 3000 जातियों का पता लग चुका है। एक चींटी होती है रानी चींटी, जो दूसरे जातियों को चींटियों के बच्चे को पकड़ कर लाती है और उन लोगों को अलग अलग कामों में लगा देती है और उन सहयोग। फिर क्या होता है? फिर एक होती है दर्जी चींटी। दर्जी चींटी जो पत्तों का घर बनाती है और सबको रहने के लिए बना देती है। एक होती है किसान चींटी। किसान चींटी अनाज पैदा करती है और सबको खिलाती है। और एक होती है कुप्पा चींटी। कुप्पा चींटी का काम है शहद इकट्ठा करना। कुप्पा चींटी शहद इकट्ठा करती हैं और कुप्पा जैसे बनाकर उसको जोड़ती हैं। और एक होती है सिपाही चींटी। जो सिपाही चींटी होती है वो दूसरे जातियों से चींटी को लड़ती है और उनको हराती है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत अच्छा। हाँ, और जितनी चींटियाँ होती हैं अपना अपना परिचय। हाँ, उसमें एक रानी चींटी होती है, उसको बताओ। रानी चींटी सहयोगों और सेवकों का ख्याल रखती है। हाँ, रानी चींटी जो है उस सारे सेवकों का ख्याल रखती है और सारे सेवक रानी चींटी का ख्याल रखते हैं, है ना। जो दासी चींटियाँ, सारी चींटियाँ होती हैं, रानी चींटी का बहुत ख्याल रखती है। कितना अच्छा लग रहा है ना सुनकर चींटियों के बारे में। जैसे लग रहा है राजा महाराजा के समय की जो होता था व्यवस्था, कि एक राजा होते थे, उनके तमाम सेवक होते थे, उसी तरह चींटियों में भी है। रानी चींटी जो है उसके तमाम सेवक हैं। किसान चींटी, दर्जी चींटी। दर्जी चींटी जो है पत्तों का घर बनाती है रानी चींटी के लिए। उसको जो है इतना प्रकृति ने उसे गुण दिया है कि पत्तों का वो अपने जो है चींटी का जो मुंह होता है उससे वो काट कर पत्तों का घर बढ़िया से बना देगी, ठीक है। तो और जो किसान चींटी होती है वो क्या करती है, उनके लिए खाना की व्यवस्था करती है। और तुम लोग देखे होंगे बच्चों, जब चींटी चलती है एक सीधी रेखा में ऐसे चलेगी, जैसे लगेगा उधर से जो चींटी आ रही है उससे भीड़ करके कुछ पूछ रही है पहले, तब आगे बढ़ेगी, ऐसा महसूस होता है ना। और बड़ा बढ़िया लगता है देखने में। मुझे तो अभी तक अच्छा लगता है, अगर चींटी ऐसे चल रही मुझे देखने में बहुत बढ़िया लगता है। जब मैं सोचती हूँ कितना बढ़िया से लोग एक सीधी रेखा में ऐसे जा रही हैं, लाइन बना के सब चलेंगे सब। और एक होती है सिपाही चींटी। सिपाही चींटी क्या करती है, रानी चींटी मान लो घर में है, कोई दूसरा चींटी या कोई दूसरा जानवर आक्रमण कर दिया तो सिपाही चींटियां सब उसको लपेट लेंगी, उसको काट डालेंगी, काट के ले जाके दूर कर देंगी। हाँ, क्या होता है सिपाही चींटी का? उन लोगों का काम होता है सिर्फ लड़ना भिड़ना होता है। हाँ, सिपाही चींटी का काम होता है लड़ना भिड़ना, रक्षा करना अपने रानी का, ठीक है, अपने जातियों का भी। तो इस तरह से देखो चींटी का संसार कितना बढ़िया है कि नहीं, और सब कितने अनुशासित हैं। और उसमें रानी चींटी अगर कोई भी अपना काम नहीं कर रहा है तो रानी चींटी उसको मार डालेगी, ये भी जानो। रानी चींटी उसको सजा भी देगी, तुम अपना काम सही से नहीं कर रहे हो इसलिए तुम्हें सजाए मौत हो जाएगी उसकी। तो इस तरह से इन लोगों का जीवन होता है। जीव जंतुओं का भी जीवन बहुत आकर्षक होता है, जानने में बड़ा अच्छा लगता है, इसलिए जानने का प्रयास करना चाहिए, है ना। बहुत अच्छे, मैं वेरी गुड।